बिहार में सिर्फ आरजेडी की ही हार नहीं हुई है, प्रशांत किशोर के दावे भी एनडीए की आंधी में उड़ गए। जन सुराज के जरिए व्यवस्था परिवर्तन के दावे करने वाले प्रशांत किशोर को अब अपनी ही पुरानी बातों पर उठता सवाल नागवार गुजर रहा है। हार के बाद जब वो आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनके सामने सवालों की झड़ी लग गई। जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आने पर संन्यास का दावा करने वाले प्रशांत किशोर को इस बारे में याद दिलाया गया तो उनके जवाब पर सारे लोग हंस पड़े। बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने संन्यास लेने के लिए एक नया चैलेंज अब सामने रख दिया है। बिहार के चुनाव में 150 सीट जीतने के दावों के हवा होने पर क्या बोले हैं प्रशांत किशोर। तो बिहार को जीतने के लिए, बदलने के लिए 3-4 लोग ही तो चाहिए भाई, 3-4 लोग ही चाहिए। पर 150 सीट के लिए एक वेव बस तीन लोग चाहिए। 10 में 3-4 लोग अगर मान के 40% वोट होता है, त्रिकोणीय लड़ाई में 150 से ज्यादा सीट आ जाए। बिहार जीत कर देश की राजनीति बदल देने का दावा खुद होने पर क्या कहते हैं प्रशांत किशोर। 35 साल में पहली बार बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो बिहार में देश, उत्तर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देखिए। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार जीतने के लिए क्या कुछ नहीं कहा। बिहार में अपने पक्ष में माहौल बनाने के चक्कर में पीके हर बार कुछ ऐसा कहते गए कि भरोसा करना मुश्किल हुआ। आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो लोग यही कहेंगे इस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि इस बार जन सुराज लड़ रहा है। एनडीए जैसा बड़ा फॉर्मेशन, अभी तक उनको ये नहीं कल तक पता था कि कौन पार्टी कौन सीट लड़ रही है। महागठबंधन को अभी ये नहीं पता कि महागठबंधन में साहनी जी हैं कि नहीं है। ये डर इतना है कि जब तक हम लोग कैंडिडेट अपना रिलीज नहीं करते हैं, ये दूसरे लोग अपना कैंडिडेट नहीं जारी करते हैं। ये पीके का इतना डर है। पीके के नाम का डर नहीं है, नहीं। जन सुराज का ये डर 3 साल से किए गए एक ईमानदार प्रयास का डर है। चुनाव से पहले किए गए प्रशांत किशोर के दावे मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं। जिस जन सुराज को वो बिहार की तीसरी राजनीतिक शक्ति बता रहे थे, वो इतना वोट भी नहीं जुटा सकी कि चुनाव आयोग उसका अलग से वोट शेयर तक बता पाता। लेकिन चुनाव में तो हार जीत होती रहती है। सभी नेता बड़े बड़े दावे करते हैं। सो अगर प्रशांत किशोर हार गए तो क्या हो गया? अगर आपके मन में ये सवाल है तो प्रशांत किशोर के तेवर, ढंग और बातों पर आप ध्यान दीजिए और सुनिए। बिहार की समझ कम है या नहीं है, ये कह देने मात्र से अगर आप बहुत खुश हो जा रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि हमको बिहार की समझ नहीं है। प्रशांत किशोर अपना आपा उन सवालों को सुनकर खोते दिखे जिनके केंद्र में उन्हीं के किए गए बड़े बड़े दावे हैं जो उन्होंने चुनाव से पहले किए। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया है, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। प्रशांत किशोर ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पहली बार कहा है, उसे सुनकर आप भी कहेंगे कि वाकई में दूसरे सभी नेताओं को झूठा बताने वाले प्रशांत किशोर पक्के राजनेता बन गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जिनके दामन पर सवाल उठाकर उन्होंने वोट मांगे। विरोधियों पर इस तरह के प्रहार करने के बावजूद प्रशांत किशोर के ज्यादातर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इस करारी हार के बाद जब वो मीडिया के सामने आते हैं तो पुरानी कई बातों पर ऐसी पलटी मारते हैं कि बड़े बड़े राजनेता शर्मा जाएं। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। तो हार के बाद पहली बार मीडिया के सामने आने वाले प्रशांत किशोर ने बता दिया कि वो दूसरे राजनीतिक दलों और राजनेताओं से बिल्कुल अलग नहीं है, जिसका उन्होंने बिहार में घूम घूम कर प्रचार और वादा किया। ये भी कहा था कि अगर जनता दल यूनाइटेड को 25 से ज्यादा सीटें आई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन चुनाव के बाद जब उनका दावा हवा में उड़ गया तो कहने लगे, मैं किसी पद पर नहीं हूँ जो उसे छोड़ दूं। प्रशांत किशोर यहीं तक नहीं रुके और अपने आप को सही साबित करने के लिए ये तक कहने लगे कि उन्होंने तो ईमानदारी से चुनाव लड़ने पर 25 सीटें मिलने का दावा किया था। प्रशांत किशोर की ये बातें सुनकर सब हंसने लगे। शायद यही सबसे उचित था, क्योंकि सबको पता चल गया कि जो प्रशांत किशोर भले ही दूसरे दलों के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हो, वो खुद भी उनसे अलग कतई नहीं। वोट नहीं मिलना
सुनिए, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना क्राइम नहीं है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, हमने जाति की राजनीति नहीं की है। इसके बाद प्रशांत किशोर को यह याद दिलाया गया कि आपने तो कहा था कि 130 सीटें आने पर भी आप हार मानेंगे, लेकिन आपकी तो एक भी सीट नहीं आई, तो ऐसे में कहां कमी रह गई। तो जो प्रशांत किशोर व्यवस्था बदलने की बातें कर रहे थे, वो व्यवस्था छोड़िए, सरकार बनाना छोड़िए, बिहार विधानसभा में अपना एक भी विधायक नहीं भेज पाए, जबकि चुनाव से पहले वो किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे। अगर मगर कुछ नहीं है, लेकिन मैं पिछड़ी जाति का आदमी साथ रख रहा हूँ। जीतेगा जनसुराज ही, इसको अच्छा? लिख लीजिए। सीएम आप बनिएगा? जीतेगा जनसुराज ही। ये मैंने नहीं कहा सीएम कौन बनेगा, मैंने ये कहा जीतेगा बोलिए ना, डंके की चोट पे आप जातिवाद पर भरोसा नहीं करते हैं। डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जीतेगा जनसुराज ही। बिहार में बदलाव होने जा रहा है, आप लोग अपना सर्वे उठाकर देख लीजिए। जीतेगा मतलब मेजॉरिटी, बिल्कुल बहुमत नहीं, हाँ। डिसाइसिव बहुमत। अगर मगर कुछ नहीं है, लेकिन मैं पिछड़ी जाति का आदमी साथ रख रहा हूँ। जीतेगा जनसुराज ही, इसको अच्छा? लिख लीजिए। प्रशांत किशोर के पहले के दावों और हार के बाद जवाबों से सवाल उठता है कि आखिर वो कैसे बिहार की जनता का भरोसा जीत पाएंगे। जो नेता अपनी बात का सम्मान न करता हो, उसकी बात पर कोई कैसे और क्यों भरोसा करेगा। लेकिन प्रशांत किशोर को लगता है कि कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है और चुनाव में करारी हार के बाद अब राजनीति छोड़ देने का नया चैलेंज दे रहे हैं। आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए। जनसुराज, और कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी राजनीति में प्रशांत किशोर की तरह ही विरोधियों को झूठा और भ्रष्टाचारी बताया। आज जिस अंदाज में प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, उसी तरह केजरीवाल करते थे। केजरीवाल के इसी अंदाज ने उन्हें दिल्ली में 2 बार सत्ता भी दिलवाई, लेकिन जब केजरीवाल की बातों और काम में फर्क जनता को दिखा, तो भरोसा टूटने पर उनकी सत्ता चली गई। पर प्रशांत किशोर अभी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिखते और अपनी बात सही साबित करने के लिए इमरान खान तक का हवाला देते हुए कहते हैं, इमरान खान ने अपनी पार्टी शुरू की थी पाकिस्तान में, आज से करीब 25-30 साल पहले, और वो खुद पहले चुनाव में 7 जगह से चुनाव लड़े। उनकी पार्टी तो हारी, वो 7 जगह से खुद भी हारे। तो मेरे चुनाव लड़ने नहीं लड़ने का वो एक टेक्निकल बात है, उस पर चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना हो सकता है कि मेरे लड़ने से फायदा होता, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मेरे लड़ने से फायदा है, वो अलग विषय है। मैं तो आपको पहले एक लाइन में स्वीकार कर रहा हूँ कि 3 वर्ष में जनसुराज ने जो भी प्रयास किया, उसको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया।